भाई साहब इनका अलग ही लेवल चल रहा है। ये 3-3, 4-4, 5-5 सिर्फ टेक्निकल राउंड्स लिए जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। यार आज हम ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन कर रहे होंगे कि एक स्टूडेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट या TCS को टारगेट कर रहा है उसको ये चीज़ समझ में आए कि इन दोनों का इंटरव्यू एज वेल एज दोनों का प्रिपरेशन कैसे डिफर करता है। यार तो वीडियो सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिटन राउंड के बारे में, जो कि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू कॉल से पहला राउंड होता है, रिटन राउंड। तो यार यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है ना, जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं लाइक TCS, विप्रो, ये सारे कंपनीज ना आपके एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इन सबों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती हैं। लाइक इनका जो मेजर पार्ट होता है ना वो इसी से कवर होता है। एज वेल एज ये आपको 2-3 कोडिंग क्वेश्चंस देते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली आपके इजी मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं जब आप सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर रहे होते हो। तो एज वेल एज अगर मैं स्पेसिफिकली TCS का बताऊं तो यार TCS तो 2 तरह से हायरिंग करती है। एक कोडवीटा के थ्रू, तो यार जो वो कोडवीटा के थ्रू हायर करती है वो तो आपका पूरा कोडिंग क्वेश्चंस ही होते हैं, आपके 6 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। और जो दूसरा आपका होता है वो होता है NQT। तो यार जो NQT से हायर करती है ना तो वहाँ पर वो सेम पैटर्न होता है, एप्टीट्यूड वाला, और साथ में वो आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन देती हैं। सिमिलरली विप्रो का भी होता है। तो विप्रो में ये जैसे कोडवीटा है वैसा नहीं होता, विप्रो में सीधे आपका एप्टी और कोडिंग वाले राउंड होते हैं, मतलब वही एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग होता है, जहाँ पर भी वो एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती है। और ऐसी बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी होती हैं जो कि एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती हैं। अब यहाँ से डिफर करते हैं जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे आते हैं ना, तो यार यहाँ पे केस बिल्कुल पलट जाता है। इनको एप्टीट्यूड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। लाइक बहुत कम आप इंटरव्यूज मतलब बहुत कम कंपनीज आप देखोगे ना जो कि एप्टीट्यूड या इन सारे क्वेश्चंस को कंसिस्ट करते हैं अपने रिटन राउंड में। इनका जो रिटन राउंड होता है ना, इनके रिटन राउंड में बेसिकली आपके तगड़े तगड़े कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा ये MCQs पूछते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के होते हैं। लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, आपका DBMS हो गया, इन चीज़ों पर ये अपने MCQs बनाते हैं। और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं बट कंपैरेटिवली ज़्यादातर कंपनीज में एप्टीट्यूड क्वेश्चंस नहीं होता है। इनका मेन फोकस जो होता है वो कोडिंग क्वेश्चंस पे होता है। तो यार आई होप ये डिफरेंस समझ में आया हो जो हमारा रिटन राउंड का है। इसके बाद से हम सीधे जंप करेंगे अपने इंटरव्यू और इंटरव्यू के राउंड्स पर कि लाइक ये दोनों कंपनीज कितने राउंड्स कराती है इंटरव्यूज़ के और क्या इनका पैटर्न होता है। तो यार अगर स्पेसिफिकली हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं ना, तो उनका जो जनरली पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि वो एक TR लेंगे, एक MR लेंगे, एक HR लेंगे। लेकिन मैं जनरल पैटर्न की बात कर रही हूँ। इन सम केसेस ऐसा भी हो जाता है कि MR HR वो मिक्स कर दिए, या TR MR जनरली नहीं करते, पर TR कर लिया एक, उसके बाद MR HR मिक्स कर लिया, ऐसा कर लिया इन्होंने। बट मैं जो डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। MR HR में डिफरेंस नहीं है, अभी मैं इधर वाला केस बताती हूँ ना तो समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो जनरली हम देख रहे हैं कि हमारे 2 से 3 राउंड्स हो रहे हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज सर्विस बेस्ड ज़्यादा भी ले सकती हैं बट जनरली आपके 2-3 राउंड्स ही होते हैं। कंपैरेटिवली जब आप प्रोडक्ट बेस में आते हो ना यार, तो वहाँ पे ये केस होता है भाई साहब कि हमारे 3-3, 4-4, 5-5 सिर्फ टेक्निकल राउंड्स हो रहे हैं। लाइक MR HR छोड़ दो, MR तो जनरली ये लेते भी नहीं है, अगर ले भी रहे होते हैं तो वो मिक्स कर लेते हैं। लाइक इसी राउंड में ही थोड़े से आपसे मैनेजरियल क्वेश्चंस पूछ लिया। इनका जो HR राउंड होता है ना, लाइक जो अगर हम लास्ट राउंड की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये जनरली पूछते हैं कि वाई डू वी हायर यू, वाई दिस कंपनी, या कुछ भी, वहाँ पे भी ये कभी कभी टेक्निकल सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो यार इनका केस बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये भाई साहब इनका अलग ही लेवल चल रहा है। ये 3-3, 4-4, 5-5 सिर्फ टेक्निकल राउंड्स लिए जा रहे हैं। तो यार ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो ना तो आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लाइक आप समझ रहे हो ना, 4-4, 5-5 आपको टेक्निकल राउंड्स निकालने हैं। तो यार उस लेवल का ना आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी सोच रहे हो तो वहाँ पे भी आपको टेक्निकली अवेयर रहना है। इट्स जस्ट दैट कि इस केस से कंपैरेटिवली यहाँ पर काफ़ी ईजी हो रहा होता है हमारा टेक्निकल राउंड्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर हम इस केस से यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं तो यार आई होप राउंड्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि किस कंपनी में हमारे कितने राउंड्स हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो मूव करने वाले हैं ना वो है कि हमारे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है।
लाइक मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगी कि हाँ इस वाले कंपनी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस वाले कंपनी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार किसी को मिसगाइड करना नहीं है, एक काम करते हैं, हम सीधे गीक्स फॉर गीक्स ओपन करेंगे और मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को सीधे कंपैरिजन करके दिखाती हूँ कि देख लो एक बारी खुद से कि हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस में पूछे जा रहे हैं और हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, ये ले रखा है मैंने टीसीएस का। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली ये चीज दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए, ये हमने स्टार्ट किया टेक्निकल एंड मैनेजरियल राउंड का एक नहीं हो गया, विच एज आई सेड की राउंड्स कभी कभी मिक्स होंगे। ये आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि व्हाट आर दे आस्किंग, आपसे क्या ये डीएसएलओ के सवाल यहाँ पूछ रहे हैं, क्या ये आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक सवाल पूछा, इसके अलावा देखिए दे आर आस्किंग यू वेरी जनरल क्वेश्चंस। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यार ये क्वेश्चन का जो लेवल है ये इजी लेवल में काउंट होगा, क्योंकि ये हम तब करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं। तो यार ये हमें यहाँ समझ में आई ना कि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहे हैं। आप ये क्वेश्चन देखिए कितना जनरल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। और ये देखिए उसके बाद से सीधे आपका एचआर राउंड आ गया। एचआर राउंड में भी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं, लाइक बहुत बेसिक, टेल मी अबाउट आईओटी, और एक ऊपर सरफेस लेवल पे वो कवर कर रहे हैं कि आपको चीजें पता है या नहीं पता। तो ये हमें समझ में आया टीसीएस का प्रोसेस कैसा हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक और टीसीएस का ही आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा ना लगे कि ये ऐसे एक बार हुआ है। अब यार ये देखिए, ये भी टीसीएस का ही, देखिए इन्होंने कैसे कैसे सवाल पूछे, हाउ मेनी लेक्चर्स डू यू अटेंड इन कॉलेज। और यार ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ ऐसा बात नहीं, आप खुद इंटरव्यू दोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ मतलब सर्विस बेस में ये ऊपर सरफेस लेवल से ही बस टच कर रहे होते हैं। ये आपसे अगर डीएसएलओ के क्वेश्चन पूछेंगे भी ना तो ये आपसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ये तो चलो हमने मैनेजमेंट वाला देखा था। देखो ये हमने जब ये टेक्निकल देखा ना तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमसे कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे। ये देखिए मेजर सब्जेक्ट बच्चे ने लिख रखा है। तो यार बहुत सरफेस लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर गोइंग टू टेस्ट यू बेस्ड अपॉन कि आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए कुछ। इट जैसा कि आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर आपको वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मर्ज शॉट का कोड लिख दो, क्विक शॉट लिख दो या स्वैपिंग लिख दो, तो यार इतना हमें आना चाहिए व्हेन वी आर टारगेटिंग आइदर टीसीएस और विप्रो में भी इसी लेवल के वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो यार ये हमें समझ में आ गया टीसीएस या सर्विस बेस्ड कंपनी के केस में। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ माइक्रोसॉफ्ट या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के केस में कि इनके क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे होते हैं। तो आप ये देखोगे ना तो आपको फील होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 डीएसएलओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने एरे से क्वेश्चन पूछ लिया। यार ये देखो यहाँ पे राउंड 2 में उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन पूछा, फिर उन्होंने एक डीएसएलओ का पूछा, सुडोकू प्रॉब्लम पूछा है बेसिकली। यहाँ पे देखो इन्होंने ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया और यार सुडोकू प्रॉब्लम पूछा है। तो ये देखो यहाँ लिखा है राइट फुल कोड ऑन पेपर इन एनी लैंग्वेज, राइट फेलियर केस ऑफ योर कोड। यार ये आप समझ में आ रहा है ना कि ये थोड़ा डिटेलिंग में जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में भी देखो पूछ लिया सारी चीजें। ये थोड़ा आपसे स्ट्रेंथ वीकनेस, ये नॉर्मल चीजें ऐसे पूछी। फिर देखो यार यहाँ पे जैसे इन्होंने फिर से हमें सवाल दिए कोडिंग वाले, ये करो। फिर देखो यहाँ पे फिर से इसने बिग डेटा पे कुछ काम कर रखा था, इन्होंने देखो फिर से बिग डेटा पे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए। इसके बाद से ये देखो एचआर में ही वाज कूल, मतलब इन्होंने लिखा है एचआर वेरी कूल, उन्होंने नॉर्मल से सवाल पूछे एंड देन इट इज डन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना कि हर राउंड में दे आर बेसिकली गिविंग इंपॉर्टेंस टू डीएसएलओ। आपको ये चीज दिख रही होगी कि हर राउंड में वो आपसे डीएसएलओ के क्वेश्चंस पूछेंगे। यार और एग्जांपल देते हैं कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। देखिए देखो इन्होंने राउंड 1 में 3 क्वेश्चन पूछे और ये आप ध्यान से देखो तो ये तीनों आपके डीएसएलओ के क्वेश्चन है यार। लाइक मतलब तीनों आपको कोड करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में आपको बताना है यहाँ पे आंसर्स। ये देखो राउंड 2 में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों आपसे कोडिंग सवाल पूछे गए, आपको कोड करना है। इसमें देखो एक चीज बहुत अच्छी है, बंदे ने लिखा भी है, द इंटरव्यूअर वाज वेरी फ्रेंडली एंड वाज कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग। मैंने आपसे बोला था ना कि वो हमेशा फ्रेंडली रहते हैं और वो आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि दे विल जस्ट बॉम्बार्ड यू, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपको सॉल्व ही करना है। तो आपको सफिशिएंट टाइम देंगे और वो आपसे आराम से डिस्कस करेंगे चीजें। ये देखो राउंड 3 में हम आए, राउंड 3 में भी हमसे इंटरव्यूअर ने फिर से ये देखो हमारे मतलब टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हमसे पूछा गया है। फिर देखो ये राउंड 4 में आए, फिर से हमसे यहाँ पे ये हमसे देखो कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा से। तो ये आप समझ पा रहे हो हर राउंड में आपसे कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपसे किसी राउंड में नहीं पूछे जाएंगे। और वो सारे राउंड में अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो ना तो हर राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2, 3 या 1 सवाल कोडिंग के हर राउंड में वो कॉन्स्टेंटली पूछते हैं या टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो बेसिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपका ये टेक्निकल सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ठीक है यार, अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि ये कैसे हमारा पूरा डिफरेंस फ्रेम हो रहा है। तो आई होप आपको डिफिकल्टी लेवल के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हमारे किस कंपनी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब यार यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट पुट आउट करना चाहती हूँ कि अगर
आपको प्रिपरेशन करनी है ना, लाइक अगर आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार इन माइक्रोसॉफ्ट या इन बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे दिमाग में चलता है ना कि यार ये तो मेरे लेवल का नहीं है, अगर मेरे को TCS विप्रो में ही लग गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लाइक बस मेरी यहीं लग जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो यार उस केस में मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगी ना कि अगर टारगेट कर ही रहे हो ना तो बड़ा टारगेट करो, बड़ा और डिफिकल्ट टारगेट करो। क्यों, ये भी बताती हूँ। अगर आप टारगेट करके चल रहे हो ना कि मेरे को कोई अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़ना है, लाइक आई वांट टू बी इन Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, D-Shaw, आपने दिमाग में ये चीज़ बना रखी है, तो अगर आप ये टारगेट करके चल रहे हो ना यार, तो ये चीज़ दिमाग में रखना ना कि TCS, विप्रो या जो बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू होंगे ना वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। लाइक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना काफ़ी हाई हो रहा होगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको वो डिफिकल्टी वहाँ पर नहीं फील हो रही होगी। तो अगर आप टारगेट कर ही रहे हो तो क्यों ये टारगेट करना, और अगर यही टारगेट कर रहे हो तो मे बी चांसेस है कि आप उस लेवल तक भी प्रिपेयर ना कर पाओ। यार ये भी बात समझो, अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मैं ये कहना चाह रही हूँ कि TCS विप्रो तो हलवा है, कोई भी कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट करो, नहीं तो फिर कुछ मत करो, बात नहीं है। यार ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, ये बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बच्चे सोच सकते हैं कि हम कहते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी मास हायरिंग करती हैं हर साल, तो यार अगर वो मास हायरिंग कर रही हैं फिर भी तो इतने सारे अनस्किल्ड इंजीनियर्स हमारे पास हैं जो कि उन कंपनीज में भी उन इंटरव्यूज को नहीं क्रैक कर पा रहे या उन कंपनीज में भी प्लेसमेंट नहीं पा रहे। तो यार उनका भी डेफिनेटली एक लेवल है, लाइक ठीक है मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि आपका यहाँ पे आपका मेहनत ज़्यादा लग रहा है, यार यहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट दिखाना पड़ रहा है, इनका कुछ और है। पर जब हम सर्विस बेस्ड की बात कर रहे हैं ना तो इवन दे आर सेटिंग अ लेवल कि यार उनको इतने लेवल के स्टूडेंट्स तो चाहिए ही। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ मत करो यार, डेफिनेटली अगर आप अपने आप को अपस्किल करोगे, अपने आप को उस लेवल का करोगे तो ही वो आपको लेके जाएंगे। बस मैंने ये डिफरेंस आपको बताया कि व्हेन यू आर टारगेटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना इज़ योर कोडिंग, योर डेवलपमेंट, योर टेक्निकल स्किल्स। बट अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो उनके लिए जो ज़्यादा मैटर करता है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप टीम में कैसे काम करोगे, लॉजिकली आप थोड़ा मतलब सही हो, आप काम कर सको, वो काम दे तो उनके लिए वो कोडिंग और वो डेवलपमेंट या वो टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता है। बट स्टिल हमें अपने आप को उस लेवल का तो रखना है यार, उनके कुछ तो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें पूरा करना है। तो यार आई होप आपको वीडियो से समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहती थी, मैं क्या डिफरेंस पुट करना चाहती थी कि हमारे राउंड्स के डिफरेंस, हमारा रिटन राउंड का डिफरेंस और हमारा डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस। तो यार प्रिपरेशन के लिए बस यही कहूँगी एंड में कि यार जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो ना, दिमाग से ये हटा के प्रिपेयर करो कि मेरा यहाँ नहीं होगा या मेरा वहाँ नहीं होगा। प्रिपेयर करना ही है तो बेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, फिर अगर बेस्ट नहीं भी मिलेगा ना तो यार गुड तो मिलेगा, बेटर तो मिलेगा, ये चीज़ दिमाग में रखो ना। अगर गुड के लिए ही प्रिपेयर करोगे तो फिर गुड के नीचे तो फिर बैड पे आ जाओगे ना, ये भी चीज़ सोच के रखो। तो यार आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आई हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।